Hello, guys. Welcome to the another podcast session of the amazing journey of how startups have built their startups. Here we have an amazing guest whose name is Suprab Mishra. He is an amazing person. I personally know him. He is a prodigy educational manager and an educational consultant who has specifically worked a lot for people, for students, specifically brightening their future. So, hi Suprab, welcome to Docubat. And in this particular session, we are going to have a one-on-one specific journey about you. So, first of all, मैं जानना चाहता हूँ आप कैसे हो? What you are doing today? थैंक यू सो मच इंट्रोड्यूस कराने के लिए, लोगों को बताने के लिए। और मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने कुछ ज़्यादा ही शब्दों में चीज़ों को बयां किया है। और बेसिकली क्या सर, हम लोग जो है अभी वर्क कर रहे थे यहाँ पे पर्टिकुलर जो एग्जामिनेशन है उसके लिए सिटी टू सिटी वर्क चल रहा है अभी हमारा। और उसमें क्या है, जो स्कूल्स वगैरह होते हैं उनमें अभी हम काम कर रहे हैं। बाकी स्किल्स पे बहुत सारी चीज़ें बच्चों को इन्हेंस करना, साथ में हमारा अपना खुद का स्टार्टअप है। देन उस स्टार्टअप से रिलेटेड चीज़ों को आइडेंटिफाई करना और साथ में मार्केटिंग करना उसकी, और साथ में देखना, सीखना और नया कुछ इम्प्लीमेंट करना, ये सारी चीजें हम साथ साथ करते हैं सर। और मैं इससे ज्यादा सर क्या, ये तो मुझे पता है और ये तो हम सब लोग जानते हैं, ठीक है। बट मुझे आप वो चीज बताइए कि कैसे आपका इस चीज में इंटरेस्ट आया, स्पेसिफिकली स्टूडेंट से रिलेटेड, क्योंकि स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं हमारे देश का फ्यूचर है, राइट? और आप उन्हीं को बिल्ड कर रहे हैं। तो वो जर्नी कहाँ से शुरू हुई, और थोड़ा सा अपने बारे में भी बताना कि आप क्यों इस चीज में इतना इंटरेस्टेड फील किया। बेसिकली मैं बहुत छोटे से एक कस्बे से बिलोंग करता हूँ जिसका नाम मोहाली है, और वो डिस्ट्रिक्ट सीतापुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो उस डिस्ट्रिक्ट में जब मेरा 10th के बाद में 12th हुआ, 12th के बाद में मैं वहाँ से निकला, कोटा गया। और उस जो जर्नी जो 12th से निकल के बच्चे की कोटा तक जाने की होती है, बेसिकली उस जर्नी ने मुझे इंस्पायर किया इस करियर में। बिकॉज क्योंकि जो एक 12th का बच्चा होता है वो अपनी चीजों को उस तरीके से नहीं समझ पाता। अगर एक ग्राउंड रियलिटी में आपको बता रहा हूँ, चाहे आप राजस्थान की बात करें, चाहे आप एमपी की बात करें, हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, चाहे आप यूपी की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, बिहार की बात करें, जहाँ मैंने वर्क किया हुआ है। तो वहाँ क्या, जब आप शहरों से निकलते हैं, जब आप रिमोट एरियाज में जाते हैं, जब आप फील करते हैं कि आप अभी भी 14 साल पीछे हैं, मतलब अभी भी आपको ये फील होता है। मैं जब 12th पास किया 2012 में, तो उस टाइम पे जो चीजें थी मेरे साथ में, सेम सिचुएशन। और वो मेरे को, जब मैंने खुद के लिए तैयारी करने की, उस समय आई थिंक आपको भी आइडिया होगा, AIPMT का एग्जाम होता था उस समय पे, और 82% से मैं पास आउट हुआ था 12th, और टॉप 10 था मेरा रैंक यूपी में। तो जब मैं अपने यहाँ से पास हुआ तो मेरे यहाँ से कई लोग जा चुके थे। मेरे मतलब ताऊ जी के बेटे हैं, वो भी उस समय डॉक्टर की तैयारी कर रहे थे और उनका सिलेक्शन भी हो गया था। तो कई लोगों की वजह से ऐसा होता ना कि 12th तक जो बच्चा पढ़ रहा है उसकी जर्नी उस अकॉर्डिंग होती है। मैं बोर्ड की बात यहाँ पे नहीं कर रहा कि CBSE है, ICSE है या कोई स्टेट बोर्ड है, सेम जर्नी होती है, बच्चा सेम जर्नी पे होता है। लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है, स्मार्ट हो सकता है थोड़ा सा, बट स्टडी पैटर्न सेम होता है। यानी वो सिर्फ 12th कर रहा है, अभी उसको ये नॉलेज ही नहीं कि आफ्टर 12th वो कितने ट्रैक पे जाने वाला है। तो ये चीज मैंने फील की कहीं ना कहीं, और इसकी वजह से जब मैं स्ट्रगल किया कोटा में 2 साल, तो मुझे ये समझ में आया कि मुझे 10th में क्या सिचुएशन थी, क्या वहाँ पे मिलना चाहिए था, कैसा गाइडेंस होना चाहिए था, कैसे लोगों से इंटरेक्शन होना चाहिए था, कौन से ऐसे लोग थे जो मुझे आज बता पाते कि मैं कैसे यहाँ तक पहुंचा, या कैसे उन चीजों को मैं ग्रैब कर पाता या टाइमली अपनी चीजों को कर पाता। सो इसी से मुझे इंस्पिरेशन मिली, और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन करना शुरू किया। वो तो सिर्फ इंस्पिरेशन थी, वहां से मैंने काम नहीं स्टार्ट किया था। तो ग्रेजुएशन करना शुरू किया, ग्रेजुएशन में भी मुझे सेम थिंग दिखी, लेकिन तब तक मुझे आइडिया हो चुका था कि मुझे क्या नॉलेज का गैप है, मुझे कौन सी चीज ऐसी है जो नहीं पता है। क्योंकि आज के टाइम तो यूथ को अगर मैं बात करता हूँ तो उसके पास सीखने के लिए यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, या फेसबुक है, या कहीं भी सोशल साइट से वो सीख सकता है। बट उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था। ग्रेजुएशन करते करते मुझे ये लगा कि मुझे जो करियर अपना बनाना है वो इस फील्ड से रिलेटेड बनाना है, क्योंकि यहाँ पे स्कोप बहुत ज्यादा है।
ठीक है, अगर आप इस फील्ड से जुड़ी हुई चीजों में जाते हो तो आपके पास सबसे अच्छी चीज ये है कि आप नॉलेज से दूर नहीं जा रहे हो, आप एजुकेशन से दूर नहीं जा रहे हो, आप लोगों के करियर के लिए काम कर रहे हो। और बेसिकली जो बच्चा आपके साथ में सेलेक्ट होता है वो बच्चा आपको कहीं ना कहीं काम भी आता है बाद में, या उसका अपना करियर आपने सेट किया है और वो चीज आपको देख के भी फील होता है कि हाँ चलो ठीक है, कम से कम जिंदगी 2-4 बच्चों की बना दी। तो यही सारी चीजें सब। आप ना इतना फ्लो में आपने ये चीज बताई, इससे मुझे ना आपके विजन पता चला कि कोई भी चीज मतलब शुरू करने से पहले एक विजन से या फिर एक मकसद से शुरू होती है, राइट? तो आपने भी मतलब उस चीज से शुरू करी। सो क्योंकि आप इतने टाइम से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, क्या आप कुछ अपने नंबर्स बताना चाहोगे कि अभी तक आप कितने स्टूडेंट्स के साथ वर्क कर चुके हो, और मतलब लाइक कैसा कैसा उनके साथ आपका एक्सपीरियंस रहा है? कुछ बच्चे आपको जो ऐसे याद हों जिनने मतलब लाइक जिनको आप पर्सनली एकदम फील किया हो कि नहीं यार इन लोगों ने काफी मेहनत करी थी और इनको वैसा रिजल्ट्स मिला हो। सो कुछ नंबर्स आप अपने बारे में बताइए। हाँ सर, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन तो वर्क वो उस हिसाब से करता ही है, बिकॉज वो तो सर 38 ईयर से वर्क कर रहा है, 1998 से, आई थिंक 1988 से, सॉरी, वो ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहा है। और एलन एक नाम नहीं, आज के टाइम पे एक ब्रांड है, लेकिन उस ब्रांड के पीछे मेरे जैसे हजारों लोग काम कर रहे हैं और अपनी स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं। हमें ये फील्ड मिल जाता है। और मैं किसी की भी बात करूं, अगर मैं 2019 की बात करूं, उस टाइम पे मैं आकाश में था, ना कि बायजूस, आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड। तो 19 बैच में उस टाइम पे मेरे साथ में मैं यूपी में उस टाइम वर्क कर रहा था, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में। जब मैं लखनऊ में काम करना शुरू किया तो मैं पहले कोटा में भी रहा था, मैं बैंगलोर में भी रहा था, उसके पहले मैं कई और जगह भी रहा था। तो जो कमी मुझे फील हो रही थी, जो मैंने आपसे पहले बताया कि मैं 12 में निकल के आया, तो उससे और 19 में आते आते मुझे वो कमी अभी भी फील हो रही थी। जब मैं बच्चों की काउंसलिंग करता हूँ, जब मैं बच्चों को देखता हूँ कि 90 में मेरे साथ में एक बच्चा आया था, अभिषेक मौर्य। अभिषेक मौर्य क्लास 8 पास होके आया था और उस टाइम पे उसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी। क्लास 8 के बाद 9th में आने वाला बच्चा, जिसके फादर ऑटो चला रहे हैं और वो भी एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट यूपी के आजमगढ़ में। और उसका एक खाली कंसर्न था कि NSCGS एग्जाम होता है या IMO, आई थिंक आपने सुना होगा, इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड होता है, और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, ब्रिलियंट बच्चा। उसने एक एग्जाम दिया था जो कि उस टाइम पे आकाश का होता है, एनथे, आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जाम। उसके बेसिस पे उसका सिलेक्शन हुआ था और बाय चांस मुझे मौका मिला उसके घर तक जाने का, उसकी चीजों को देखने का। और वो एक छोटे से घर में, वहां पे मतलब बहुत ही छोटी चीजें, व्यवस्थाएं उसकी थी, क्योंकि जो उसकी आर्थिक स्थिति थी वो उसकी खुद की नहीं थी, जो कि उसके फादर की थी, जो कि उन्होंने उस लेवल पे उन्होंने तैयार करके उसको दिया था। बट वो वहां से निकलना चाह रहा था और उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जानकारी होने के बाद भी क्या मैं ऐसा करूं कि 9 से मेरी पढ़ाई पे खर्चा ना हो। 9 से मुझे कोई एग्जाम देना है, 9 से मुझे आगे बढ़ना है, 11th में पहुंचना है, 12th में पहुंचना है, आफ्टर 12th मुझे IIT बॉम्बे में जाना है। मतलब इतना अच्छा विजन, मतलब मेरे साथ में तो उस समय 56 बच्चे ऑलरेडी कनेक्ट थे। और मैं 2-4 के नाम भी सुना सकता हूँ, जिसमें श्रेयांश था, ये अभिषेक हो गया है, जैसे आकिब हो गया है, जैसे आयुष हो गया है, आयुष वर्मा एक, मैं उसकी भी हिस्ट्री बताऊंगा आपको। तो ये वो बच्चे थे 9th में जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया, जिनको लगता था देख के कि अगर काश में 9th में ऐसा होता तो शायद आज मैं इस फील्ड में ना होके कई डॉक्टर बन के बैठा होता। तो वो बच्चे, और जिनका मतलब बैकग्राउंड ऐसा कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते किसी इंस्टीट्यूशन की फीस, क्योंकि ऑलरेडी उस टाइम पे 4 साल का कोर्स 9, 10, 11, 12 का लगभग 4.5 लाख रुपए का होता था, क्योंकि इंस्टीट्यूशन की फीस बहुत हाई होती है। बिकॉज हम उसको एक ऐसा मटेरियल देते हैं, ऐसी प्रिपरेशन कराते हैं जिससे वो बच्चा जो अपना एम लेके आ रहा है उस पर 100% फोकस करके सिलेक्शन ले पाए। तो सेम चीज पे वो भी आया था, बट सिलेक्शन जो एंथे में हुआ था उसका, आकाश नेशनल टैलेंट हंट से, सो उसको मेरे पास भेजा गया मेरे कंपनी के थ्रू, या जो भी मेरे सीनियर्स थे उस टाइम पे, कि आप इसको अच्छे से काउंसिल कर सकते हैं। क्योंकि बच्चे के मन में डाउट था कई सारे और इंस्टीट्यूट को लेके कि सर मैं यहाँ भी जा सकता हूँ, मेरा बेटर हो सकता है फ्यूचर, यहाँ भी जा सकता हूँ। तो उस सिचुएशन से बाहर निकालना, उसको अपने साथ जोड़ना,
उसके बाद एक प्रियांशी सोनी बच्चा जो कि 2021 में मैंने उसको, जो कि आप अगर देखेंगे यूपी का टॉप स्कूल है स्टेट बोर्ड का, सीता इंटर कॉलेज, ये सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो वहां से हमने उस बच्चे को निकाला जो ग्रामीण क्षेत्र में रह रही है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में रिमोट एरियाज में आज भी यूपी में या बिहार में आपको देखोगे तो लड़कियों को बाहर नहीं निकालते हैं। मैंने वहां से निकाल के उसको जो है लेके आया अपने साथ में, और ये बच्चे आज सेलेक्टेड हैं, ये बच्चे आज अपना एम पा चुके हैं, ये बच्चे आज मुझसे जुड़े हुए हैं, और इनका रिजल्ट सर दिखता है बोर्ड पे। इस रिजल्ट के पीछे की बहुत मेहनत होती है मेरी, मेरे सीनियर्स की, एक इंस्टीट्यूशन की, एक टीचर की जो उसको पढ़ा रहा है पर्टिकुलर, और एक गाइडेंस दे रहा है, एक वे दे रहा है। जैसे कि हम आप यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, आपका एक वे है, उस वे पे हम लोगों ने उसको काम किया है। और उससे मैंने सीखा कि आप इस चीज को अगर नेशनली अगर आप इस तरीके से ट्रेंड करते हैं, बिकॉज देखिए क्या होता है, इंस्टीट्यूशन में तो बहुत सारे लोग काम करते हैं सर। बेसिकली पर्टिकुलर आप ये मान के चलिए कि हर इंस्टीट्यूट में ठीक ठाक सैलरी भी मिलती है, अच्छे लोग भी काम करते हैं। बट मेरे अंदर थोड़ा सा जो चेंजेस था, कंपनीज को जो दिखा, या जो आज मुझे कहीं ना कहीं करियर के पीक पे लेके आया है, उसका मेन रीजन ये था कि मैं खुद स्टूडेंट रहा हूँ सेम चीज का। तो जब मैं स्टूडेंट रहा हूँ तो मैं आपकी कमियों को जानता हूँ कि बेसिकली आप कहाँ पे फोकस करोगे और आपका रिजल्ट कैसे आएगा। एक स्टूडेंट काउंसलर अगर कोई वर्क करता है, एक एज अ मैनेजर आप अगर उसको ना करिए काउंट, वो तो आपको आप ये मान सकते हैं कि वो कॉर्पोरेटिव लैंग्वेज है, आप उसको हटा दीजिए। स्टूडेंट के लिए मैं एज अ टीचर हो गया या स्टूडेंट काउंसलर हो गया, अगर आप उस तरीके से देखते हैं तो आप उसके एक गार्जियन हैं, आप उसके एक फादर के बाद में बड़े भाई हैं। आपको वहां पे उसको इनहेंस करना है। कई बार बच्चे 9, 10, 11, 12 में भटकते हैं, वो क्योंकि वो एज होती है। आपको समझना है, वो उनकी प्रॉब्लम टैकल करना है, आपको ये भी बताना है कि क्या सही है क्या गलत है। हो सकता है कई बार बच्चे पेरेंट्स से वो चीज नहीं शेयर कर पाते, मेरे से करते हैं। आज भी मेरे साथ में लगभग 7,000 बच्चे व्हाट्सएप के थ्रू सर जुड़े हुए हैं, और उनका सीधा सीधा मैसेज मेरे को आता है कि सर ये प्रॉब्लम है, इस तरीके से, इस पे क्या सोल्यूशन है, या इसमें मैं कैसे निकलूं। बहुत छोटी छोटी सी प्रॉब्लम उनकी रहती हैं, हमारी आपकी जैसी नहीं होती हैं। तो उन प्रॉब्लम से निकलने का भी सोल्यूशन मैंने उनको दिया है। और इस तरीके से हम लोगों ने मतलब शुरुआत किया। अभिषेक का सिलेक्शन IIT बॉम्बे में हुआ है, और उसकी आई थिंक जो रैंक आई थी वो 300-350 के आसपास आई थी। प्रियांशी सोनी का सिलेक्शन हुआ है एम्स दिल्ली में, और एम्स दिल्ली तक की उसकी जर्नी में मतलब उसके बड़े भाई का रोल मैंने पूरा निभाया हुआ है। आज भी वो मुझसे उतना ही जुड़ी हुई है, क्योंकि जानती है कि मुझे आज भी सपोर्ट पड़ता है। और ये जो जर्नी है सर, ये पॉसिबल भी नहीं हो सकती है जब तक आप बच्चों पे डेडिकेटेड नहीं हो जाओगे। ये जर्नी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो आप चाहें तो मतलब इस तरीके से समझ सकते हैं सर। तो सुप्रभ, आपने तो 5,000 बच्चे मेरे से अभी भी कनेक्टेड है, इतने आराम से बोल दिया। इसका ये मतलब है कि हर दिन कम से कम ऑन एन एवरेज 10 बच्चे आपसे डेली बात करते होंगे, डेली कनेक्ट होते होंगे, और कोई बच्चा सिर्फ एक बार थोड़ी बात करता हो, कितनी बार। तो यानी मैं समझ सकता हूँ कितना वर्कलोड रहता होगा आप पे इन चीज़ों का। बट मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, इस पूरे दौरान में मुझे एक क्वेश्चन आया है कि जैसे बच्चे जो होते हैं, क्या उन लोगों को अर्लियर ही पता चल जाता है कि हम लोग बहुत अच्छा कर लेंगे, या फिर मतलब जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं, इवन कॉलेज तक कंफ्यूज होते हैं, तो उन लोगों को मतलब जैसे अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ये चीज़ देखेंगे तो वो कैसे क्लियरिटी लें? क्योंकि अभी आपने एग्जांपल दिया कि कुछ बच्चे जो टॉपर होते हैं, या फिर मतलब जो मतलब उनका विजन बहुत क्लियर होता है, इस वजह से वो टॉपर बनते हैं, इसको इस तरीके से। तो जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, या फिर जो बच्चों को अभी तक क्लियरिटी नहीं मिली है, उनके लिए आप कुछ मतलब उन्हें सजेस्ट करना चाहें, या कुछ वो कहते हैं मूल मंत्र, 4-5 कुछ मूल मंत्र उन्हें देना चाहें, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये आई थिंक बहुत लोगों का डाउट होता है। बेसिकली जैसे आपने कहा कि मेरे साथ में 5-6 हजार बच्चे कनेक्टेड हैं, सो आज भी मैं अगर अपना व्हाट्सएप मॉर्निंग में ऑन करता हूं तो फोन मेरा 2 मिनट हैंग होता है, और उस टाइम पे इतना मैसेज मॉर्निंग का, गुड मॉर्निंग का, सर ये प्रॉब्लम है, क्लासेस ये इस तरीके से नहीं हो रही। मैंने कई इंस्टीट्यूट चेंज किए हैं इस टाइम ड्यूरेशन पे, और पर्टिकुलर मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, कोई भी मेरे साथ ऐसा नहीं रहा है कि मुझे उसको चेंज करने का कोई रीजन रहा हो। बिकॉज ऑफ ग्रोथ मैंने सारी चीजें की हैं, और कोई भी आदमी अपने करियर में ग्रोथ के लिए करता है, और ये कोई गलत चीज नहीं है। दूसरा जो आपका आया कि आप अगर पूछना चाह रहे हैं यहाँ पे कि अगर कोई बच्चा
जो कि परफॉर्मेंस बेस्ड इतना अच्छा उसका परफॉर्मेंस नहीं है, मान लिया वो बैक बेंचर है, मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ, तो वो बैक बेंचर क्यों है, ये चीज कहीं ना कहीं पेरेंट को समझनी है, ये चीज कहीं ना कहीं उसके स्कूल को समझनी है। ये चीज मैं हर उस टीचर को जो आज मुझे देखेगा या जानेगा, मैं उसको बताना चाहता हूँ कि वो बैक बेंचर आपकी नजर में है। अगर आपने किसी चीज का नजरिया बदल दिया, एक शायरी है छोटी सी कि नजर जो है वो नजरिए से बनती है, तो नजरिया जैसा भी होगा आपका वैसी ही नजर बनेगी। तो अगर आपने ये सोच लिया कि ये बच्चा तो कुछ नहीं कर सकता, तो वो कभी भी आप उसको उस तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते या आप उसको इनहेंस नहीं कर सकते। मैं ऐसी जगह से बिलोंग करता हूँ बेसिकली, जहाँ पे बहुत सारी चीजें अभी तक बहुत पीछे हैं, और उसके बाद भी मैं वहां से निकल के यहाँ तक आया तो बिना सपोर्ट तो नहीं आया होगा। मुझे लोगों के गाइडेंस मिले, मुझे अच्छे फ्रेंड मिले, मुझे अच्छे टीचर मिले। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हाँ, मैं बैक बेंचर नहीं था, बट मेरे साथ में अगर कोई बैक बेंचर हो, अगर कोई बच्चा बैठा है, तो मैं वो फील कर सकता हूँ कि उसके मन में क्या चल रहा है। अगर मुझे फिजिक्स का ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है वो सर समझा पा रहे हैं। जनरली ये टीचर्स को होता है, क्योंकि उनको ये कॉन्फिडेंस होता है, मैं तो आईआईटी से पास आउट हूँ, मैं तो जो है एम्स से आया हूँ, या मैं किसी बड़े इंस्टीट्यूशन से आईआईएम से आया हूँ, या कहीं से आया हूँ, इस जगह से आया हूँ, तो मैं जो लिखूंगा वो एकदम सही है और बच्चे को मानना पड़ेगा। ये जनरली टीचर के अंदर होता है, और मैं इसको ईगो नहीं बोलता हूँ। कई बार होता क्या है कि आपने इतना मेहनत किया है तो शायद आपको ये चीज लगती है, बट बच्चों के अंदर ये चीज नहीं है। हम आपसे बात कर रहे हैं, मैं आपका बैकग्राउंड जानता हूँ या आप मेरा बैकग्राउंड जानते हैं, आप दोनों चीजें जान के हम आपको सम्मान देंगे, आप हमें सम्मान देंगे। बस बच्चे के सामने जब आप जा रहे हो, आप अगर उसको आईआईटी बोलोगे 9th में, 10th में, 11th में, तो उसके समझ में नहीं आएगा। वो आफ्टर 12th उसको जब स्ट्रगल पड़ेगा तभी समझ में आएगा। तो उसको समझने की जरूरत है। पहली कैसे समझना, इमोशन से, आपके इमोशनल टच से बच्चे का टैलेंट निकल के आता है हमेशा। आप बच्चे से जितना इमोशनली टच होंगे, अब इमोशनली टच होने का ये भी होता है, कई बार कहते हैं सर बच्चे बात नहीं मानते, बच्चे खुराफाती होते हैं। मैंने कभी भी, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इस दौरान में कई जगह पे मतलब आप मान के चलिए कि प्रिजन्स, जेल्स वगैरह, जेल जो आप जानते होंगे, वहां पे विजिट किया है मैंने कई एनजीओ के थ्रू, जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं जेल के अंदर, और वहाँ के मतलब शॉर्ट्स वगैरह, वीडियोस वगैरह चूंकि आप नहीं बना सकते हो, बट मैंने उनकी स्टडी देखी है। अब आपका नजरिया उस चीज को क्या लेके है कि वो कहीं ना कहीं बच्चा ऐसा है जो मतलब जेल में है, वो क्राइम करके आया हुआ है, बट हमें उसमें क्या दिख रहा है कि वो अपॉर्चुनिटी है, हो सकता है उससे क्राइम हुआ हो सकता है उसकी नासमझी हो सकता है उससे उसके पास कोई सिचुएशन रही हो। तो आपको बदलने का नजरिया देखना है कि अगर बैक बेंचर है तो इसको मैं आगे बैठाऊंगा। कल से सबसे पहले कोशिश यही करूंगा कि इस बच्चे को मैं समझाऊं और इसको मैं बताऊं। अगर इसको समझ में आ जाएगा तो सबको समझ में आ जाएगा। सबसे आगे बैठने वाले बच्चे को आप पहले पीछे बैठाइए, और जो पीछे बैठा हुआ है, जब तक आपकी बात एक एक बच्चे को समझ में नहीं आती है, आपका टॉपिक कभी क्लियर हो नहीं सकता, आप कभी टीचर नहीं बन सकते। एज अ पेरेंट मैं हमेशा ये चीज बोलता हूँ। हाँ सर। तो इसमें ना मुझे एकदम खान सर, मतलब आप जानते होंगे खान सर काफी अच्छा पढ़ाते हैं। आप सोचिए मैं उनका स्टूडेंट भी नहीं हूँ, फिर भी मैं मतलब उनसे कोशिश करता हूँ वो कोई चीज समझा रहे हैं तो समझूं। तो मतलब मुझे ना वो रिलेटिविटी पूरी फील हो रही है। मतलब आपने कितनी मतलब वो कहते हैं ना कि आपका ये शायद एक्सपीरियंस बोल रहा है, आपने ये पूरी चीजें ना इतने इजी वे में समझा दी कि कैसे एक स्टूडेंट की जर्नी रहती है, इमोशनली टच। मैं खुद एज अ स्टूडेंट फील कर पा रहा हूँ। मतलब मैं जब स्टूडेंट था मैं रियलाइज करता हूँ कि ये चीजें मतलब कितना इम्पैक्ट करती हैं। और एक हेल्पिंग हैंड, चाहे वो मदर फादर का हो, चाहे एक टीचर का हो, इवन जैसा फ्रेंड्स तो आई थिंक उतना सपोर्ट नहीं कर पाते, बट उनका सपोर्ट भी काफी इफेक्टिव होता है इन दीज केसेस। सो सर लाइक एक स्टूडेंट मतलब जैसे बहुत ज्यादा इंफीरियर फील करते हैं कई बार, मतलब इनको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ कि मतलब मुझे स्टार्टअप्स और ये आप देख रहे हैं ये चीजों में काफी इंटरेस्ट है। तो जब मैं रितेश अग्रवाल को देखता हूँ कि यार इनने तो 19 साल की उम्र में कर दिया, जेप्टो के फाउंडर्स को देखता हूँ उन्होंने 20 साल की उम्र में कर दिया है, तो कहीं ना कहीं एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, कहीं पे फोमो आता है, कहीं पे लगता है कि कहीं हम मिस हो गए। तो ऐसे बच्चों को आप एज अ एजुकेशन कंसल्टेंट क्या राय देना चाहिए? इवन फॉर मी, आप मुझे राय दीजिए ये चीज की। सर मतलब बहुत शुक्रिया, आपने एज अ स्टूडेंट काउंट किया, बट मैं बताना चाहूंगा आप सर मुझसे ज्यादा नॉलेजफुल हैं।
और इस चीज में तो मैं बिल्कुल आपको सिर्फ अपनी राय दे सकता हूँ कि एज ए स्टूडेंट अगर आपको कोई स्टार्टअप प्लान करना है, मुझे बहुत सारे बच्चे मिलते हैं जिनको सर मुझे ये करियर बनाना है, मैं आई थिंक 5,000 8,000 बच्चों के सेमिनार में जाता हूँ। कई स्कूल्स हैं जो मुझे इनवाइट करते हैं जहाँ पे 10,000 बच्चे 8,000 बच्चे होते हैं। तो क्या होता है सर, सबसे पहली चीज आती है कि सर इतनी गैदरिंग है, साइलेंट नहीं हो रहे हैं बच्चे। टीचर्स का सबसे पहले कहना होता है सर पीछे वाले बच्चे देखिए कितना बोल रहे हैं, मैं स्टेज पे बैठा हूँ, मुझे सुनाई पड़ रहा है ये चीज। लेकिन मैं जब माइक लेता हूँ, आप उसके बाद पिन ड्रॉप साइलेंट सुनेंगे और लगभग 20 से 25 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा भी अगर मैं बोलता हूँ, एक भी बच्चा वहां पे आवाज नहीं करेगा। रीजन उसका ये है कि जो मैं उसको बताना चाह रहा हूँ असल में वो वही सुनना चाहता है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे तब तक बच्चा आपकी बात नहीं सुनेंगे। ठीक है, आप उनको कैसे ट्रीट कर रहे हैं? आप एक 18 साल की एज का बच्चा एक 30 साल के आदमी जैसा ट्रीट करोगे, आप उसको तो नहीं समझ में आएगा। एक 5 साल के बच्चे को आप अगर एक 10 साल 15 साल के बच्चे जैसा ट्रीट करोगे, उसको नहीं समझ में आएगा। उनका ट्रीटमेंट भी आपको उसी के अकॉर्डिंग करना है। अब स्टार्टअप की अगर मैं बात करता हूँ, अगर किसी को स्टार्टअप प्लान करना है, मुझे कई बच्चे मिलते हैं सर जो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के बाद में सर मेरा ये प्लान है, सर देखिए इन्होंने ये स्टार्टअप खोल लिया, देखिए कहाँ पहुंच गया सर, अब इसमें मुझे करियर बनाना है, इसके लिए सर मैं क्या कर सकता हूँ, कौन सी स्किल मेरे अंदर होनी चाहिए। तो मैं सबसे पहली चीज यही कहता हूँ कि आपको नॉलेज लेनी है। जितना ज्यादा आपको टाइम के साथ में नॉलेज आती जाएगी, आपका स्टार्टअप अपने आप बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आप स्टार्टअप बिल्ड कर रहे हो, आपको पता होगा कि आपके पीछे फाइनेंस करने वाले भी 4 लोग हैं, आपके स्टार्टअप को चलाने वाले भी 4 लोग हैं। आपका सिर्फ एक माइंडसेट है और उस माइंडसेट को अगर आपने दिखा दिया कि मैं इसको मार्केट में ले जाऊंगा और इस तरीके से सेल करूंगा, तो ये चीज बिक के इतना का प्रॉफिट देगी। मैं अगर मुझे आपने इन्फ्लुएंस कर लिया तो मैं आपके पैसे लगा दूंगा। अगर आपने एज अ कस्टमर मुझे इन्फ्लुएंस कर लिया तो मैं खरीद लूंगा। ठीक है, तो ये समझने की जरूरत है, मुझे अनुभव की जरूरत है, मुझे फील्ड पे निकलना है। अगर मुझे मान लिया एक छोटा स्टार्टअप डालना है, अगर मान लिया मुझे एक चाय का स्टार्टअप डालना है अपना, तो मुझे सबसे पहले तो अपने शहर की चाय का टेस्ट पता होना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि मेरे शहर में क्या चाय में है और इस चाय के साथ भीड़ कैसे आ रही है। चाय के ठेले तो हर जगह लगे हुए हैं। या मुझे एक बुक स्टॉल डालनी है, तो बुक स्टॉल में अभी अमेजोन में जो बुक स्टॉल जो बुक्स अवेलेबल हैं, जो ऑडियो बुक अवेलेबल है। हाँ जी सर, कुछ कह रहे थे क्या? नहीं 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 नहीं, मैं बस ये बुक बुक ही सुन रहा था, प्लीज। हाँ, तो बेसिकली जो चीज अवेलेबल है मार्केट में, हमें उससे सीखना है कि अगर हम सेल कर रहे हैं तो इस सेल से बेनिफिट क्या हो रहा है, और अगर मेरी ये स्ट्रैटेजी है तो ये फेल होगी या पास होगी, इस पे फोकस होना चाहिए हमारा। और इसको फोकस करने का सबसे अच्छा तरीका है कि एज अ कस्टमर जो चीज आप बेचना चाह रहे हो पहले वो खरीद के देखो, उसको देखो, समझो, परखो। अगर आपको लगता है कि मैं इसमें अच्छा काम कर सकता हूँ, ये जो चीज है इसमें बेटर कर सकता हूँ, मतलब मैं अपना एग्जांपल दे सकता हूँ कि अगर मुझे पता था कि मेरा करियर, मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, मेरा टाइम खराब हुआ, मेरा करियर को यहाँ तक मुझे पहुंचाने में 10-12 साल लग गया, तो अगर कोई मेरे जैसा बच्चा 12th पास होके आएगा तो मैं उसको बताऊंगा ना कि कैसे बेटा तुम करोगे 3 साल में भी तुम मेरी जगह पे पहुंच सकते हो। तो वो बेटर एक्सपीरियंस आपको तभी आएगा सर, बेसिकली। सो अभी जैसे आपने ये बुक वाला एग्जांपल दिया, ये शायद मैं अपने एग्जांपल्स में भी अब यूज करूंगा, मुझे इतना अच्छा लगा फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली मतलब अगर जैसे मतलब जो अभी टेक अवे है कि मतलब स्टूडेंट्स को टेक्निकली फोकस के साथ काम करना चाहिए, राइट? मतलब ये जो मैं पूरी लाइन समझ पा रहा हूँ, तो फोकस स्टूडेंट लाइफ में ना मतलब वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है, मल्टीपल डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, एक तो वो एज के थ्रू भी जा रहे होते हैं। तो आपको ऐसी 5 हैबिट शेयर कर सकते हो क्या जो स्टूडेंट्स के लिए, जो उन्हें अपनानी चाहिए या फिर डालने की कोशिश करनी चाहिए अपनी रेगुलर लाइफ में, भले ही चाहे वो एक्सरसाइज हो या बुक रीडिंग हो या कोई ऐसी चीज जो मतलब आप शेयर करना चाहो जो स्टूडेंट्स की लाइफ को, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करें? क्योंकि स्टूडेंट्स अभी ये देखेंगे, वो अगर अपनी लाइफ में अप्लाई करें तो हो सकता है कि अगर वो 10% है तो वो शायद 15-20% हो जाए, जिससे हमारे लाइफ का एक पर्पस सॉल्व होगा कि हाँ आप थोड़ा सा इंक्रीज हुए। इसमें क्या होता है कि अभी तक मैंने जैसा कि आपको बताया कि बहुत सारे पॉडकास्ट होते हैं, आप भी सुनते होंगे, बहुत सारे वीडियोस भी आपने देखे होंगे जहाँ पे लोग बोलते हैं कि क्या है कि आपको
स्टूडेंट को ऐसा करना चाहिए, मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए, सुबह पानी पीना चाहिए, थोड़ा ध्यान करना चाहिए, ठीक है, अपनी जगह पे सही है, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई अगर हाँ स्पिरिचुअल थिंक है, अगर कोई उस लेवल पे है तो उसके लिए पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि उसके पास काम वैसा है। लेकिन अगर आपको 7 बजे स्कूल जाना है तो आप 5 बजे उठ के मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे। 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन के बाद बोर हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको जिम जाना है तो आपके पास मोटिव होना चाहिए कि आप मुझे जिम क्यों जाना है। और अगर आपको अपनी हैबिट सुधारनी, जो कि आपका एक चीज था कि डिस्ट्रैक्ट होते हैं बच्चे, डिस्ट्रैक्शन का मेन रीजन कभी आपने सोचा है क्या होता है? बेसिकली डिस्ट्रैक्शन होता क्यों है? अगर हम किसी मतलब मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप रील देखने बैठते हैं इंस्टाग्राम पे, आप यूट्यूब पे चलाते हैं, वहां पे अगर आपको पीछे से कोई आवाज देगा तो क्या आपको सुनाई पड़ता है? जनरली आप बता दीजिए मुझे कि अगर कोई पीछे से आपको आवाज दे, आपको सुनाई नहीं पड़ेगा। अगर आप टाइम देख रहे हो कि मैं 10 मिनट के लिए मोबाइल चला रहा हूँ और 10 मिनट के बाद जैसे ही मैं यहाँ से निकलूंगा मोबाइल बंद कर दूंगा, लेकिन वो 10 के 15 मिनट हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपको इंटरेस्ट आ रहा है। आपको इंटरेस्ट किस चीज में आ रहा है? क्योंकि आप लगातार स्क्रॉल कर रहे हो, आपको चीजें नहीं दिख रही हैं। सेम थिंग बच्चों के लिए भी होता है। हमारा दिमाग जो ह्यूमन बॉडी के अंदर है, इसके लिए सबसे बड़ी चीज यही होती है कि जितनी क्रिएटिविटी देखोगे, जैसे जितना आप नेचर के पास जाओगे, आपको उतना बेटर फील होता है। हमेशा आप देख लीजिए, अगर आप कहीं बंद में रह रहे हो, आप लगातार ट्रैवल कर रहे हो, आप सारी चीजें कर रहे हो, बट जैसे ही आप शांत होते हो, आप नेचर में जाते हो, आपको सबसे अच्छा लगता है। बिकॉज हम आज के नहीं है, हम लाखों साल से डेवलप हो रहे हैं, हम यहाँ तक आने के लिए बहुत डेवलप हुए हैं। तो सेम चीज डिस्ट्रैक्शन पे काम करने के लिए बच्चों को भी होती है कि जो चीज आपको सबसे ज्यादा पसंद है, उसके पीछे का रीजन जानो, क्यों पसंद है। और अगर उससे मन आपका अच्छा हो रहा है तो आपको पहले वो थिंग पे काम करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं 1 घंटा मोबाइल चला लूं, ये वाला शो देख लेता हूं, उसके बाद मैं पढ़ाई करूंगा, तो पहले वो कर लो, तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो गए। और इसका कतई खराब मतलब नहीं है। लोग कहते हैं, मतलब मैंने अपने जो नॉलेज में चीजों को रखा, हमेशा बोलता हूँ, मैं ये भी कहता हूँ कि देखिए क्या है कि ओपन माइक में बहुत सारे लोग नहीं बोलते हैं कि हमें अपने बच्चों को एजुकेट करने की जरूरत है। आज जो कि सबसे बड़ी जरूरत पड़ती है कि हम उनको समझ नहीं पाते कि 16 साल की एज में उसको जरूरत क्या है एजुकेशन की, किस तरीके के एजुकेशन की जरूरत है। वहां पे हमें एज अ फादर, एज अ मदर ट्रीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको बात ही नहीं बता पाएगा एक्चुअली उसके दिमाग में क्या चल रहा है। मान लिया आपकी बात करता हूँ, मान लिया मैं अपनी बात करता हूँ, ठीक है, मुझे 12th में अगर कोई पसंद आ रहा था तो वो आ रहा था, वो चीज मैं अपने दोस्तों से नहीं बोल पा रहा हूँ, ठीक है। वही चीज सेम यहाँ पे भी होती है कि अगर बच्चों के अंदर यही होता है ना कि उनको ये समझ में आता है, ये मुझे पसंद आ रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ये चीजें पसंद है, ये नहीं पसंद है, मैं ये नहीं करूंगा, इसकी क्लास नहीं पढ़ूंगा, ये टीचर अच्छा नहीं है, ये मुझे नहीं समझा पा रहा, ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, बाद में पढ़ लूंगा, इसको नहीं पढ़ना है मुझे, क्योंकि वो भाग रहे हैं। लेकिन रीजन वहां पे उनके भागने का ये नहीं है कि वो समझ में नहीं आ रहा, उनको भागने का मेन रीजन ये है कि उनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा। तो सबसे पहले जानने की जरूरत क्या है कि उनकी पसंद क्या है। उनकी पसंद अगर किसी चीज में है, उनका टॉपिक, उनका सब्जेक्ट अगर उनको लगता है कि स्पोर्ट्स में जाना चाहिए, तो आप बिल्कुल उनको साइंस मत दिलाइए। अगर उनको लगता है कि मुझे आर्ट साइड में जाना है, मुझे अच्छा काम करना है, तो आप आर्ट साइड दिलाइए, कोई बात नहीं। अगर बच्चे का 2 साल का करियर खराब हो गया, कोई बात नहीं। ये लाइफ आपको बहुत ज्यादा टाइम ऐसा नहीं है कि आप अगर बड़े फाउंडर्स को देखोगे, अगर आप मतलब नाम लेने की जरूरत तो है नहीं यहाँ पे कि अगर आपके लिए 10 फाउंडर होंगे यहाँ पे, तो 10 फाउंडर में से एजुकेशन नहीं लिए बैठे हैं, तो ये कोई जरूरत नहीं है वहां पे समझने के लिए। एग्जैक्टली मेरा हमेशा ये कहना होता है, हमारा एम क्या है? अच्छी लाइफ। और अच्छी लाइफ का एम क्या है कि हम सही से मैनेज करें, जिसमें हमारा इंटरेस्ट है हम उस पर काम करें, और तभी हमारा मन भी लगेगा और रिजल्ट भी तभी आएगा। और उसी पे फोकस करके हमें करियर बनाएं, अपना करियर। आज के टाइम पे तो आपके पास इतना ऑप्शन है कि आप कहीं भी जा सकते हो, किसी भी करियर में जा सकते हो। डिस्ट्रैक्शन रोकने का सबसे अच्छा रीजन ये है, बच्चे को सही गाइड करिए, बच्चे को सही करियर के लिए हेल्प करिए, उसको 1 साल 2 साल 4 साल 6 साल जो भी समय लग रहा है उसको लगवाइए। अगर आपको लगता है कि मेरा बच्चा इस टाइम तक ग्रेजुएशन कर चुका होता, अगर मैं इस पे इतना टाइम वेस्ट नहीं करता तो ये चीज कर चुका होता, नहीं करता, वो नहीं करता। वो उसका आपका डिसीजन सही था, क्योंकि वो 6 साल के बाद वो रिग्रेट नहीं करेगा लाइफ पर कि मैंने ये कर लिया होता तब शायद मैं बेटर करता।
वो कभी रिग्रेट नहीं करेगा और वो हमेशा अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि एक एक्सपीरियंस लेके वो बैठा होगा। जनरली एक और एग्जांपल मैं बता देता हूँ, जैसे कि बच्चा आफ्टर 12th, मैंने जैसे बोला कि लोगों को आइडिया नहीं होता कि बच्चा किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। उसको 12th के बाद पता चलता है कि मुझे एसएससी करनी, बैंक करना, रेलवे में जाना है, मुझे नीट की प्रिपरेशन करनी है, मुझे जेई में जाना है, मुझे स्टेट लेवल के क्वेश्चन आंसर एग्जाम निकालने हैं, मुझे यूपीएससी क्वालिफाई करना है, या मुझे कुछ भी और भी करना है, उसके लिए वो प्रिपरेशन कर रहा है। तो वो प्रिपरेशन आफ्टर 12 4 साल जा रही है उसकी, 4 साल जा रहा है। अभी तो एकदम वो 4 साल क्यों जा रहा है सर? क्योंकि कंपटीशन पहले, तो दूसरा मुझे मतलब वो कहता है ना कि माइंडसेट ही ऐसा बना दिया गया है कि यही करना पड़ेगा। यस, आपने बिल्कुल सही कहा। सबसे बड़ी चीज तो यही है आज के टाइम पे कि लोगों का माइंडसेट सेम हो गया है कि सर गुप्ता जी का लड़का है, देखिए वो निकाल लिया पेपर, ठीक है, तिवारी जी क्या देख लीजिए, इन्होंने ये कर लिया, वो हमारे बगल में उनका लड़का देखिए तुम्हारी उम्र में है, वो तो हाई कोर्ट में जज बन गया। तो आपने एक माइंडसेट बच्चे के अंदर डाल दिया कि गवर्नमेंट जॉब नेसेसरी है, आपको स्टेबिलिटी मिलती है। एक स्टार्टअप के बारे में बन गया है कि सर जो बड़े लोग हैं अब तो सक्सेस हो गए, हमारे पास अपॉर्चुनिटी कहाँ से मिलेगी, हमें कस्टमर कहाँ से मिलेगा। सर हमारा जो इंडिया है सर, हर मामले में अगर आगे है तो पॉपुलेशन के भी मामले में आगे है। अगर हर मामले में आप एक नंबर पे मान रहे हो तो पॉपुलेशन से हमें बेनिफिट क्या हो रहा है कि हम कितनी भी बड़ी कंपनी बनाने, लेकिन हम सब कुछ फुलफिल नहीं कर सकते, हम हर चीज नहीं दे सकते। हम चाहे बोट में चले जाएं, आप बोट का मान लो एग्जांपल ले लो, आप एप्पल का एग्जांपल ले लो, आप ओयो का एग्जांपल ले लो, आप किसी भी स्टार्टअप का एग्जांपल ले लो, हर आदमी, हर कंपनी आपको फुलफिल करके नहीं दे सकती, उसका ऑप्शन क्रिएट होना तय है। तो उस ऑप्शन पे काम करो, जो ओयो में नहीं है वो हम देंगे, जो एप्पल में नहीं है वो हम देंगे। ये इस चीज पे काम होना चाहिए आपका, और ये हमेशा काम आएगी। और जब बच्चे डिस्ट्रैक्शन की बात अगर करते हैं तो मैं हमेशा उनको ये बोलता हूँ कि आपके यूनिक आइडिया, आपका स्किल और आपका एक्सपीरियंस हमेशा बेटर होगा। आप डजंट मैटर कि आज नहीं सक्सेस हो रहे हो, 4 दिन के बाद होगे, लेकिन वो 4 दिन के बाद आप ये जो आज एक्सपीरियंस कर रहे हो ये भी इंक्लूड होगा और आप आज से ज्यादा बेटर काम कर रहे हो। मतलब सर ये जो लास्ट में आपने दिया ना, इसको तो हम मोटिवेशन रील पे भी चला सकते हैं। कितनी इंपॉर्टेंट बात कही। मतलब ये आपका, मैंने फिर कहूंगा, ये आपका एक्सपीरियंस है कि आप इतनी भारी बातें या फिर इतनी, मतलब वो कहते हैं ना इंपॉर्टेंट बातें, आप इतने सहज तरीके से या फिर इतने स्मूथली आप मेंशन कर दे रहे हैं कि मतलब आपका जो इंटरेस्ट है आप पहले उस पर फोकस करो। अदर देन दिस, जो आपने ओयो या फिर ये जितने भी स्टार्टअप्स है, इनका एक ऑल्टरनेटिव है जहाँ यहाँ पे अपॉर्चुनिटी जो है वो ढूंढना, मतलब आई थिंक आज के टाइम से मिसिंग है, जो स्टूडेंट्स को या फिर इवन एनी स्टार्टअप फाउंडर को ये चीज लेनी चाहिए, राइट। तो सर लाइक बेस्ड ऑन दिस, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा एंड में भी आ गए हैं, ऑब्वियसली आपने इतना टाइम दिया, आई नो आपके पास थोड़ा सा टाइम को लेके काफी बैंडविड्थ इश्यूज रहते हैं, बट क्योंकि आपने ये टाइम दिया है, आई वांट टू सम अप दिस विथ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स कि आप ऐसा लास्ट क्या टेक अवेज देना चाहेंगे जो किसी भी पर्सन के लिए इन जनरल, आपके लाइफ के क्या एक्सपीरियंस है जो वो एज अ की टेक अवे ले सकते हैं, क्योंकि आपकी खुद की जर्नी इतनी इंस्पायरिंग है, राइट फ्रॉम वेयर यू हैव स्टार्टेड टिल नाउ। इवन जो स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ आपने काम किया, जो यूपी के टॉपर थे, चाहे वो फिर मतलब जितने भी आपने नाम लिए, इन लोगों ने मतलब काफी कुछ सहा और काफी सारी चीजें करी हैं, और ये लोग हारे नहीं, सबसे बड़ी चीज आप भी नहीं हारे। तो सर आप अपनी लाइफ से ऐसे क्या टेक अवेज देना चाहेंगे जो एनी पर्सन के लिए यहाँ पे एप्लीकेबल हो, और फिर इसी के साथ हम अपना पॉडकास्ट यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू सो मच सर। बेसिकली मैं यही कहना चाहूंगा कि जो मेरा एक्सपीरियंस है चीजों को लेके, एजुकेशन को लेके, आज मैं बोलता हूं बच्चों से कि अगर आप स्टार्टअप प्लान करना चाहते हैं, आप कुछ अलग करना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ बेटर करना चाहते हैं, देखिए क्या है कि आने वाले 10 साल में हमारे पास में अपॉर्चुनिटीज भी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि हमारे पास में इतना लार्ज ऑफ पॉपुलेशन है वर्ल्ड का कि हम चाहें तो पूरा वर्ल्ड बदल सकते हैं आज के टाइम पे यहीं खड़े होके। इंडिया के अंदर ये कैपेसिटी है आज, लेकिन हमें पहचानने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है। मैंने सर ऑलमोस्ट 9 स्टेट में काम किया हुआ है टोटली, जिसमें राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़,
इवन ऐसी जगह छत्तीसगढ़ तो आप आई थिंक जानते होंगे कितना ट्राइबल एरिया है, और ट्राइबल एरिया में भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिनके अंदर ये नॉलेज लेने की फील थी। मैं मेघालय गया हूँ जहाँ लोगों को हिंदी नहीं आती बेसिकली, मतलब वहाँ पे एज अ टीचर मुझे कई बार अपॉर्चुनिटी मिली कि सर आप इतना अच्छा हिंदी बोलते हैं, प्लीज एक बार जो है कभी गेस्ट लेक्चर में आ जाइए, कभी ऑनलाइन पढ़ा दीजिए। तो सर ये तो मेरा कोर रहा है इस वजह से। दूसरी चीज मैं जो यहाँ पे कहना चाहूंगा कि इन स्टेट्स में विजिट के बाद में लगभग 19,000 स्कूलों में मैं गया हूँ, और इस हिसाब से अगर मैं बात करूं पिछले 6 साल की, तो ऑलमोस्ट हमारे ख्याल से लगभग 6.5-7 लाख बच्चों से मैं मिला। तो इन बच्चों से मिलने का मेरा मोटिव कंपनी के लिए भी था, अपने लिए भी था। मैं किसी भी कंपनी में जॉब करता, मेरा मोटिव उसके लिए भी होता है। एज अ प्रोडिजी मुझे वो बच्चे छांटने होते हैं जहाँ पे हमें उनको रैंक तक लेके आना है। हम उनको वहां से लेके आ रहे हैं जहाँ पे वो तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, उनको चीजें नहीं मिल रही हैं, वहां से लाके हम यहाँ पे बैठाते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। 90% बच्चा जानता ही नहीं कि हमें इस चीज का भी बेनिफिट मिल रहा, मतलब अगर हम अपनी फील्ड में बेटर कर रहे हैं उसको पता नहीं है, लेकिन मुझे पता है। मैंने हमेशा बच्चों को यही बताया है कि जब आप अपना स्टार्टअप प्लान करेंगे, जब आप किसी करियर के मेन चीज पे फोकस करेंगे, जब आप डॉक्टर बनने जाएंगे, इंजीनियर बनने जाएंगे, जब आप टीचर बनने जाएंगे, लॉयर बनने जाएंगे, या पुलिस में जाएंगे, या यूपीएससी करेंगे, तो आपको जो जर्नी है उसको एंजॉय करना है, सबसे जरूरी चीज है। और वो एंजॉयमेंट में आपको कहीं भी बोर नहीं होना है। ठीक है 2 साल लगा, ठीक है 3 साल लग रहा, कोई इशू नहीं है, जल्दी किसको है। 2 साल के बाद में जो आप नॉलेज लेके जा रहे हो, वो नॉलेज उसको नहीं आएगा जो आपके पीछे आ रहा है, वो चीज कभी उसको नहीं मिलने वाली। हमेशा मैं बोलता हूँ कि आप अगर स्टार्टअप प्लान कर रहे हो, आप हाई स्कूल में हो, बहुत अच्छी बात है, अभी 2 साल आप नॉलेज ले लो, आप स्कूल आओ, पढ़ो, आपको अच्छा लगता है कोई बात नहीं, पेपर देना, पास हो जाओगे। आज के टाइम तो ऐसा कोई फाउंडेशन है नहीं कि आप 90% लेके आ रहे हो तभी जो है आपको कहीं एनरोलमेंट मिलेगा। आपको जिस चीज में करियर बनाना है, आफ्टर 12th उसमें कैसे हम जा सकते हैं, आफ्टर 12th हमें क्या हेल्प मिल सकता है, इस पे फोकस ज्यादा करो। और एक बार पेरेंट से बात करो। कई बार मैं पेरेंट के साथ में इंटरेक्ट होता हूँ सर, जूम कॉल पे भी। कई बार मेरे ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो आईएएस हैं, पीसीएस हैं, जिनके बच्चे हैं ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, और मैं अपने बारे में ये चीजों की बड़ाई नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको सर गाइडेंस लेना पड़ता है कि सर मेरा बच्चा भी 11th में है, और सर आपने गए थे आप उसके स्कूल में, मैं बहुत रेपुटेटेड स्कूल्स का नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे, राजस्थान में या यूपी में ऐसे स्कूल्स हैं जो एशिया में रेपुटेटेड है। हम ऐसे स्कूल्स में जाते हैं जहाँ पे सेमिनार करते हैं, और उसके बाद उनका पेरेंट का मतलब जूम कॉल हो रहा है, या उनको कॉल आ रहा है कि सर आपने मेरे बच्चे से ये बोल दिया, और अब तो सर मतलब आप लोग आते हो, आप लोग ये समझाते हो इस तरीके से, तो मेरे बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं। तो मैंने कहा सर देखिए, अगर मैंने आपके बच्चे से नहीं बोला, मैं तो वहां पे पर्टिकुलर 10,000 बच्चों से बोल रहा था, और इंडिविजुअली आपका बच्चा अगर उस बात को समझ रहा है, इससे बेटर चीज हो नहीं सकती है कोई। कितनी बड़ी बात है कि आपका बच्चा आपको आके वो चीज बता रहा है कि सर आए थे, उन्होंने ऐसा बोला, और मम्मी मुझे ये करना है, यानी उसको वो दिमाग में क्लिक कर गया, और मेरा काम हो गया सर वहां पे। अब आपको मैं बता रहा हूँ, एज अ पेरेंट आपको वैसे ही ट्रीट करना है अगले 2-4 साल, जब तक उसका एम नहीं हो जाता। पूरा फोकस, जैसे आप मैथ बायो पे कर रहे थे, जैसे आप कॉमर्स पे कर रहे थे, जैसे आप उसको अलग जो भी फील्ड आप दिलवाना चाह रहे हो, जो थोप रहे हैं आप, उस फील्ड के बजाय उसकी फील्ड पे जो वो करना चाह रहा है वहां पे फोकस करेंगे तो सक्सेस ये होगा, और ये गारंटी है। तो कहते सर आप तो मतलब बच्चों को पढ़ने नहीं देंगे इस तरीके से। हमने कहा नहीं, ऐसे भी बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, जो मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो आईआईटी की कर रहे हैं, और जिनका नॉलेज का कोर भी वहीं से शुरू होता है। मैं तो उन्हीं को निकाल के लाता हूँ, उन्हीं को रैंक दिलवा रहा हूँ, उन्हीं के लिए काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो सेम थिंग है सर। इसी पे कहना चाहूंगा लास्ट में बच्चों को कि एकदम लोड नहीं लेना है, कुछ भी बदल नहीं जाएगा, कहीं कुछ भाग नहीं रहा। कोविड में 2 साल देश बंद रहा, आज आप कोविड भूल चुके हो, आपको याद भी नहीं होगा कि कोविड की सिचुएशन क्या थी। हम वहीं आके खड़े हुए हैं, लेकिन हमारे 2 साल गए, किसी को खराब लगा, ठीक है, फाइनेंशियली आप थोड़ा सा प्रॉब्लम में होगे, जो शायद आज नहीं होते, बस इसके अलावा आपने कुछ खोया। हाँ, उसके लिए कंडोलेंस है कि कोई आदमी मतलब अगर ऐसा पेंडेमिक आता है तो लोग जाते भी हैं, लेकिन उसके अलावा अगर अपने करियर में देखो, आप अपनी चीजों में देखो, तो आपने क्या खोया? आपने वो समय में जो गेन किया, शायद आप जो बात कर रहे हैं, शायद मेरा जो एक्सपीरियंस यहाँ तक इनहेंस हुआ वो 2019 के बाद में 2021 में बूस्ट था।
मैं 100% पहले से ज्यादा स्किल्ड था इस फील्ड में, बिकॉज 2 साल का पूरा टाइम था मेरे पास में। आज मैं अपनी फील्ड में सेम थिंग है ना सर, वही चीज है। तो आप अपनी फील्ड में आज जहाँ पे खड़े हुए हैं, आप 2 साल में जो नॉलेज लेके आए हैं इसी की वजह से है। आज जो मुझे लोग पूछते हैं वो इसी वजह से है। तो आपको ये देखना है कि आपने जो 2 साल दिया है या आप जो आगे 2 साल देने वाले हैं, उसका बेनिफिट मिलना तय है सर, 100%। थैंक यू सर। सर मैं तो मतलब वो कहते हैं ना, लास्ट में आपको ये लगता है, ये आपको प्रैक्टिस है इस चीज की शायद, लेकिन ये जो एक मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कौन सा एग्जांपल लूं। मतलब आपने अभी तक इतने सारे स्कूल्स विजिट किए हैं, मतलब मैं कैलकुलेट भी नहीं कर पा रहा। एवरेज लगाए तो हर दिन में कितना ट्रैवल हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद जितने स्टूडेंट्स मिले, जितना उनसे कनेक्ट होना, उसके अलावा ये जो आपने अल्टीमेटली कहा कि टाइम को जो है ना, मतलब लाइक सीरियसली ये स्टूडेंट्स को समझना बहुत जरूरी है कि यू हैव टाइम, यू हैव अ होल लाइफ, ठीक है। ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, जो पढ़ रहे हो उसे एंजॉय करो, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए करो, जो भी सीख रहे हो उसको किसी वैल्यू के पर्पज से देखो। इवन मतलब ये क्लोजिंग स्टेटमेंट्स जो थे, आई थिंक ये खुद में एक काफी बड़ा मैसेज है फॉर एनी ऑफ दी स्टूडेंट। थैंक यू मतलब सर, लाइक मैं सर मेंटोर आपको क्या बोलूं, आई डोंट नो, बट मतलब सर मतलब आपने अपना टाइम निकाला, लाइक जो आपका मिशन और विजन है लाइक एवरी स्टूडेंट्स के लिए, आई होप इसमें हम थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर पाए। इवन लाइक आई वांट कि आप जैसे मतलब हमारा एक खुद का प्रोडक्ट है डॉक्यूबात, उसमें हम लोग मतलब स्टूडेंट्स से रिलेटेड हमने ये टूल बनाया है जिससे कोई भी पीडीएफ को डायरेक्टली एआई की मदद से पढ़ सकें। कोई भी क्वेश्चन उस टूल के थ्रू वो पूछ सकते हैं और उससे मतलब लाइक उनको हेल्प हो जाती है। तो अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा मेंशन कर दें कि स्टूडेंट्स आप इसको यूज कीजिए, फ्री ऑफ अवेलेबल है, ट्रायल में एक बार लेके देखें। स्टूडेंट्स कोई भी अपना डॉक्यूमेंट, कोई भी बुक अपलोड कर सकते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। काफी स्टूडेंट्स इसका ऑलरेडी मतलब लाइक हेल्प ले चुके हैं, मोर देन लाइक 2000 स्टूडेंट्स इसको ऑलरेडी यूज करें। तो अगर आप लास्ट में थोड़ा सा बोल दें स्टूडेंट्स को एक बार यूज करने के लिए, ट्राई करने के लिए, तो दैट वुड बी ग्रेट। सर बेसिकली आज का जमाना जो है ना वो कहीं ना कहीं आप देखते हैं तो एआई बेस्ड है। मैं खुद सर मैं बताना चाहूंगा, अभी क्या है, मैं ग्रामीण क्षेत्र से भी जुड़ा हूँ, तो मेरे पास में खुद की अपनी एक राइस मिल भी चलती है। आई थिंक मैंने आपको बताया था, छोटा सा स्टार्टअप है मेरा अपना। तो मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि हम क्या है ना, वहाँ की चीजों को कैलकुलेट करते हैं कि इस ईयर में हमारा इतना प्रॉफिट है और इस ईयर में नहीं, वो भी मैं चैट जीपीटी से करता हूँ खुद। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, बेसिकली मैं भी चैट जीपीटी का हेल्प लेता हूँ। स्कूल्स में जाता हूँ, बहुत सारी चीजें टेक्निकली मुझे नहीं पता होती कि ये क्या है। मैं कुछ चीजों में बिल्कुल साफ हूँ, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। और अगर आप बता रहे हो डॉक्यूबात में कि ये चीजें स्टूडेंट के लिए हैं, मैं बता रहा हूँ 100% श्योर हर स्टूडेंट को वो चीज लेनी ही चाहिए जिससे उसको हेल्प मिल रही। अगर आपने कोई प्लेटफॉर्म तैयार करके स्टूडेंट को दिया है, जनरली आपको उससे प्रॉब्लम आई होगी, इसीलिए आपके माइंड में उस चीज का स्टार्टअप आया, इसीलिए आपने उसको खड़ा किया है। तो वो जो बेनिफिट आप बता रहे हो वो बहुत कम बता रहे हो। मैं बता रहा हूँ कि हर बच्चा आज के टाइम पे आपसे जुड़ा हुआ, और जो बच्चा आपको देख रहा है या जो बच्चा आपके ऐड को देखा गया या जो बच्चा मुझे मिलेगा, मतलब मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ कि अगर मुझे आप चाहो तो शेयर कर सकते हो, मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा, बिल्कुल रिकमेंड करूंगा। और हर बच्चे का एक्सपीरियंस आना चाहिए कि मैं अगर ये चीज ले रहा हूँ तो इसमें क्या है, बेटर क्या है। जैसे आपने बताया पीडीएफ से होता है, पीडीएफ आपने स्कैन किया, वो क्वेश्चन का आंसर आ गया, या कुछ सर समझिए एक चीज पे मैं कितना टाइम दे रहा हूँ। एक एग्जाम देने जाते हैं हम लोग, तो एग्जाम में क्या सर, अगर क्वेश्चन पेपर आया तो 30 सेकंड होता है आपके पास में एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप सोचो कि अगर आप घर पे 1 मिनट में सॉल्व कर रहे हो, 1.5 मिनट में सॉल्व कर रहे हो, तो आप कभी भी एग्जाम बीट नहीं कर सकते हो। ऐसे जो प्लेटफॉर्म होते हैं जो आपको क्विक आंसर करते हैं, हमेशा आपके लिए बेटर साबित होते हैं, क्योंकि जब भी आप इनसे नॉलेज लेना शुरू करोगे तो एक शॉर्ट फॉर्म मिल जाएगा कि इस तरीके से अगर हम करें तो हमारा ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। क्योंकि जो आप लेके आ रहे हो ना वो कहीं ना कहीं सर्टिफाइड है, उसको कहीं ना कहीं आपने डेवलप किया है, वो उसी फील्ड के लिए तैयार हुआ है। तो जो जिस फील्ड के लिए तैयार होता है उस पर मेहनत भी आपने की हुई है। और हर बच्चे को पर्सनली मैं बोल रहा हूँ कि आप प्लीज, जो सर भी कह रहे हैं अभी, आप डॉक्यूबात की, जैसे कि नाम भी लग रहा है कि ऐसा इसका आपने यूनिक रखा हुआ है किसी रीजन से, तो जो आपने ये यूनिकनेस दी है इसमें कुछ तो बेटर है जो आपको लेना ही चाहिए, एक बार आपको ट्राई करना चाहिए। और हमेशा नई थिंग, जैसे क्या होता है कई बच्चे करेला नहीं खाते हैं,
और कई बच्चे होते हैं ना लौकी नहीं खाते, मैं सबसे पहले बोलता हूँ कि आज सुबह उठो लौकी खिलाऊंगा मैं। रीजन क्या होता है कि आपको ट्राई तो करो, किस लिए नहीं खा रहे हो? बिना खाए कैसे जान लिया कि लौकी खराब होती है? ठीक है, तो ये जरूरत है आपको जानने की, आपको नई चीजें ट्राई करने की, और आपकी एज होती है, ये एज में हमें नई चीजें हमेशा ट्राई करनी चाहिए सर। थैंक यू सो मच। Thank you, sir, Subrab sir, like for your lovely time, and hoping to connect with you. So, students, like, do check out DocuBath, and thank you for joining. Have an amazing day, amazing week, and thank you, sir. Have a nice day. थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे टू।